हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट1। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम FLT4 को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले 3 वीडियो में 300 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं 100 वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना ताकि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर रेंडमली आपको मिलेगी वो समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्जन से कोरको का संबंध है। तो फ्रेंड्स, गर्जन से कोरको ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है और ये जो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था 1930 में, तो यह उनसे संबंधित है। हर्षदेव का संबंध किस वंश से रहा है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हर्षदेव का जो संबंध रहा है ये चंदेल वंश से रहा है। मनोटी स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जो है मंदसौर में स्थित है। लोहासुर देवता का संबंध किस जनजाति से है? तो लोहासुर देवता का संबंध अगरिया जनजाति से है। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। विदेशिया गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विदेशिया गायन का जो क्षेत्र है जिससे संबंधित है तो वो है बघेलखंड। बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है विदेशिया गायन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वासी रचना किसकी है? तो यह जो रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन का इसकी जो यह रचना है क्वासी। तो इससे रिलेटेड जो भी इनकी जो रचनाएं है उन्हें ज़रूर याद कर लेना। बाबा डीके का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स बाबा डीके का जो जन्म हुआ था वह नीमच में हुआ था। बघेलियन महल कहाँ स्थित है? तो बघेलियन महल मंडला में स्थित है। इंडियन रॉबिन हुड के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इंडियन रॉबिन हुड के नाम से टंटिया भील प्रसिद्ध है। लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ स्थित है? तो लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है वह उमरिया में स्थित है। राज्य वन विकास निगम यानी मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया? तो 24 जुलाई 1975 में इसका गठन किया गया। ध्यान रखना, 24 जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया। बेतवा नदी का उद्गम, तो फ्रेंड्स बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गाँव रायसेन से होता है और इसकी जो लंबाई है 590 किलोमीटर है। और ये बेतवा नदी जो है ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। और बेतवा नदी पे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे सांची, विदिशा, ये प्रमुख शहर ऐसे हैं जो इसके किनारे पर स्थित है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो फ्रेंड्स मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिंगार चोटी। तो जितने भी बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, सतपुड़ा श्रेणी, इनकी जो भी ऊंची चोटियाँ हैं उन्हें ज़रूर याद रखना और उनकी ऊंचाई को भी ज़रूर याद रखना। आपने अधिकतर देखा होगा धूपगढ़ वाला क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है PSC में। ध्यान रखना, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिंगार चोटी और इसकी जो ऊंचाई है 848 मीटर। ऋतु वेधशाला, तो ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थापित की गई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा निकलती है तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से निकलती है और भारत में कुल 5 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा जिससे हम समय का मापन करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 5 राज्यों से होकर यह निकलती है इंडिया में। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र था वह था ग्वालियर अखबार। ये 1840 ईस्वी में आया था और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया पहला अखबार था। हिंदी का जो पहला अखबार था मध्य प्रदेश का वो था मालवा अखबार, जो कि इंदौर से प्रकाशित हुआ था 1849 में, तो उसे ज़रूर याद रखना। बारना सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो बारना सिंचाई परियोजना का संबंध रायसेन जिले से है और ये बारना नदी से संबंधित है। गांजा उत्पादक जिला, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना गांजा उत्पादक जो जिला है वह है खंडवा। अफीम उत्पादक जिला जो है वो मंदसौर। मध्य प्रदेश की सबसे पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये बुरहानपुर में 1906-7 में स्थापित की गई थी। ध्यान रखना बुरहानपुर, इंदौर के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वह बनी थी सरला ग्रेवाल। और मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल बने थे पुरुष वो थे पट्टाभी सीतारमैया और पहले मुख्यमंत्री भी ध्यान रखना पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल 82 सीटें हैं जिसमें अनुसूचित जाति की 35 और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें विधानसभा की कुल 230 सीटों में से आरक्षित है। और ध्यान रखना लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कुल 10 सीटों का 131 सीटों का आरक्षण किया गया है, 131 सीटों का। और इससे संबंधित 104वां संविधान संशोधन भी जरूर याद रखना जो कि अनुच्छेद 334 से संबंधित है। जो लोकसभा की सीटें हैं
भारत में 552 टोटल, उसमें 545 वर्तमान में संचालित है। इतनी जो 545 सीटें हैं उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कुल 131 सीटों का आरक्षण दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें आरक्षित की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की कुल 6 सीटें जो है वो आरक्षित की गई है। विधानसभा का गठन, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, विधानसभा का जो गठन किया गया है ये अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं रहे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 3 ऑप्शन ये दिए जाएंगे और एक ही ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके जो भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे वो गलत नहीं होंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश, उनकी लिस्ट अलग से तैयार करके आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। मुख्यमंत्री के रूप में देखिए फ्रेंड्स, जो नारायण प्रसाद शुक्ल है ये इनका संबंध नहीं रहा है। प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी और राजा नरेश चंद्र सिंह, यह जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1956 में, और इसका जो मुख्यालय है वह जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में और एक दूसरी ग्वालियर में। तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है और इन खंडपीठों को 1967-68 में जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है ये 25 जनवरी 1994 से प्रभावी हुआ और ये 73वां संविधान संशोधन जो है ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें पंचायतों के लिए कुल 29 विषयों का स्थापित किया, 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। अशोक मेहता समिति, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ध्यान रखना, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, तो इसे आप जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे NV लोहानी, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष, और इसका जो गठन किया गया है अनुच्छेद 243(3) पार्ट के तहत किया गया और 1 फरवरी 1994 में इसका गठन किया गया था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है बसंत प्रताप सिंह। उप महापौर के पद को मध्य प्रदेश में 1999 में समाप्त कर दिया गया था। पहले उप महापौर का पद शामिल था, जिसे 1999 में समाप्त कर दिया गया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। माना दर्रा, तो फ्रेंड्स माना दर्रा का संबंध उत्तराखंड से है। 2 अन्य प्रमुख इसके जो दर्रे हैं उसमें एक लिपुलेख दर्रा है और दूसरा नीति दर्रा। तो ध्यान रखना, माना, लिपुलेख और नीति दर्रा, इन तीनों का संबंध है उत्तराखंड से। कृष्णा नदी का उद्गम, ध्यान रखना फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से होता है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो फ्रेंड्स ये हाल ही में चर्चा में रहा और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य, तो फ्रेंड्स जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो राज्य रहा है वह रहा है मेघालय। फ्रेंड्स जनगणना 2011 से रिलेटेड MP का एक वीडियो मैंने यहाँ YouTube चैनल पे डाला है, अपलोड किया है, तो आप उसको देख लेना। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी वीडियो से आएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें इंक्लूड किया है। तो जनगणना से रिलेटेड PSC हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसे जनगणना से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। मरकत द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है, मरकत द्वीप के रूप में आयरलैंड को जाना जाता है। बेलग्रेड समूह, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और ये जो डेन्यूब नदी है ये यूरोप में बहती है। कालगोरली और कुलगाड़ी, ये सोने के खाने हैं, ध्यान रखना सोने के खाने हैं और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, यानी ऑस्ट्रेलिया में ये खाने जो है ये स्थित है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। माकुम, इसका संबंध है पेट्रोलियम तेल क्षेत्र से और ये असम में स्थित है। तो ध्यान रखना, माकुम जो तेल क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। भारत का जो CAG होता है यानी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, जो कि लोक लेखा समिति का गाइड या मित्र के रूप में कार्य करता है। CAG का उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया। इनके कार्यों और सेवा शर्तों के बारे में अनुच्छेद 149 में बताया गया है और ये जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो वार्षिक प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 151 के तहत सौंपते हैं।
यूपीएससी की स्थापना, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यूपीएससी की जो स्थापना की गई है अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो वह होती है। तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनकी आप एक साथ लिस्ट तैयार करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है आदर्श कुमार गोयल, यानी एनजीटी की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूप में इसे हम जानते हैं। एनजीटी इसका फुल फॉर्म, और इसके एनजीटी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो की गई थी वो 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। इसे डेट, मंथ और ईयर वाइज से इसको याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो फ्रेंड्स ये एक 7 सदस्यीय निकाय है, राष्ट्रीय महिला आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और इसको 1964 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा 2003 में 89वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2003 में हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 में किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव कौन रही है? विजया श्रीवास्तव। ये पहली मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव रही है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, यानी मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में 2 महिलाओं का होना कंपलसरी है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया इसको 2020 में। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्शन लॉन्च किया गया। इसे नैनो स्नाइपर नाम दिया गया। ध्यान रखना, यह दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्शन है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, और ये नैनो स्नाइपर इसे नाम दिया गया, नैनो स्नाइपर। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये तेलंगाना में। पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह का चयन किया गया। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स में जो एमपी के हैं उससे पूछे जाते हैं। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए नेशनल राइफल यानी शूटिंग के खेल में इंडिया के द्वारा किसे चयन किया गया? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इनका चयन किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द दरबार मूव अपनी परिवर्तन राजधानी परिवर्तन से संबंधित है। ध्यान रखना, किससे संबंधित है? तो ये चर्चा में रहा एक शब्द है दरबार मूव, इसका जो संबंध रहा राजधानी परिवर्तन जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने सीट विजय हासिल की थी। तो ये ध्यान रखना, अभी हाल लेटेस्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का संबंध, तो फ्रेंड्स ये कोविड-19 की पहली वैक्सीन रही है विश्व की, जिसे रूस ने लॉन्च किया था। तो ये कोरोना वैक्सीन का संबंध स्पुतनिक वी का किससे है? रूस से। पुस्तक भ्रष्टाचार भारत छोड़ो के लेखक कौन है? किरण बेदी। और ये कौन है किरण बेदी? तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है ये किरण बेदी, और इनकी पुस्तक है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। हाल ही में पंचमढ़ी को विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंचमढ़ी में धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है धूपगढ़ की? 1352 मीटर। ध्यान रखना, 1352 मीटर। मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नानाजी देशमुख सम्मान से धर्मेंद्र पारे को सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार भी मरणोपरांत दिया गया। वरुण सैन्य अभ्यास, तो फ्रेंड्स वरुण सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित
किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 140वीं रही है कुल 156 देशों में। तो ये काफ़ी ख़राब स्थिति प्रदर्शित करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार। और ये जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। न्यूजीलैंड ने प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो ध्यान रखना किसने आपातकाल की घोषणा की है? तो जलवायु आपातकाल की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में नापी जाती है और ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य उद्देश्य किससे है? तो पेरिस जलवायु समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। प्रशासन संचालन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। तो प्रशासन संचालन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है ये ई गवर्नेंस कहलाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा जाता है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को के रूप में जाना जाता है। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। वह स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल संग्रहित होते हैं तो उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। गज ए सिकंदरी की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, गज ए सिकंदरी की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने। जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है। हमला जानम इसका संबंध किससे? चित्रकला से। हमजा नाम का संबंध जो है ये किससे है? चित्रकला से। अल मसूदी ये इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। तो जितने भी विदेश यात्री जो भारत आए थे तो आप प्राचीन से लेकर मध्यकालीन तक के समय में जो भी विदेशी यात्री भारत आए थे उनको आप किसके समय काल में आए, कब आए, कहाँ से आए, तो वो लिस्ट ज़रूर याद रखना, तैयार कर लेना और उनकी जो भी पुस्तकें रही है उनको भी इनके साइड में लिख लेना। तो जितने भी आए हैं जैसे फायान और भी ऐसे बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे, इब्न बतूता, ऐसे आप अलग अलग देख सकते हो, आपको लिस्ट मिल जाएगी और आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मांडा तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था। भोपाल विद्रोह 1821 में हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कॉमनवेल्थ पुस्तक, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कॉमनवेल्थ पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एनी बेसेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 के कंपनी अधिनियम के तहत आया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। तो जितने भी विटामिन है, विटामिन ए जैसे रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिकॉल, विटामिन टोकोफेरॉल, इस तरह से जो जितने भी विटामिन है आप उन्हें उनके जो रासायनिक नाम है उन्हें ज़रूर याद रखना। संपदा योजना का संबंध खाद्य प्रसंस्करण से है। प्रथम स्वास्थ्य नीति 2002 में आई थी और वर्तमान में नई जो स्वास्थ्य नीति चल रही है वो 2017 की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। भोजन का पूर्ण पाचन, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है और भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो जल की बूंद होती है वो गोल होती है। शार श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ताला पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। भारत बायोटेक का मुख्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह हाल ही में खबरों में लगातार बना हुआ है कोविड वैक्सीन के चक्कर में। तो ध्यान रखना भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। और सीरम इंस्टीट्यूट को भी आप जरूर याद रखना कहाँ पर स्थित है और उसके वर्तमान में चीफ पर्सन कौन है उसे भी ज़रूर याद रखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख वर्तमान में कौन है। महामारी अधिनियम 1897 में आया था। द्वैत शासक का जनक लियोनस कार्टियस को जाना जाता है या कहा जाता है द्वैत शासक का जनक लियोनस कार्टियस। अभिलेख न्यायालय का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 129 में किया गया है। ध्यान रखना अभिलेख न्यायालय का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 129 में किया गया है। तारकुंडे समिति 1974 में आई थी और ये चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। तारकुंडे समिति
चुनाव सुधार से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि उनकी लिस्ट तैयार कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। समितियों से तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेबी की स्थापना, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, सेबी की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी और 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है और वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी। आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। और इसके जो पहले गवर्नर रहे थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसका जो मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। लीड बैंक योजना, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, लीड बैंक योजना जो है 1969 में आई थी। अपराधों के प्रति दोष सिद्धि, तो ये आर्टिकल 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के प्रति दोष सिद्धि के बारे में बताया गया है। एग्जिम बैंक की स्थापना, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे FLT4 के 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।